नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ। अगर आपका भी दिल टूटा हो, चाहे वो लड़की की वजह से या किसी भी और वजह से, तो आपको आज ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों, विपुल नाम का एक लड़का था। बहुत ही खुशमिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह इतना मस्त लड़का था कि सारी क्लास उससे खुश रहती थी। कभी अगर वह कॉलेज नहीं आता था तो क्लास में सन्नापन छा जाता था। लेकिन दिन बीतते गए और समय निकलता गया, लेकिन विपुल की ज़िंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया था। वह क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता। कोई उससे पूछता तो वो बताने को तैयार नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि विपुल, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। जब तक अपने अंदर के दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक कैसे खुश रहोगे। हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। अब वो उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वो बहुत दुखी था। टीचर सारी पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा, हाँ ज़रूर। जब विपुल शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या लेमन शरबत। उसने कहा कि लेमन शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा डाल दिया, और जब विपुल भाई ने वह लेमन शरबत पिया तो एक घूंट पीकर मुंह बिगाड़ लिया और टीचर को कहा, सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें तो नमक बहुत ज़्यादा है। तो टीचर ने कहा, विपुल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। तो विपुल ने कहा, लेकिन सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर से पूछा कि क्या। विपुल ने भी यही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा कि मैं तुमको यही बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर लेमन शरबत में नमक ज़्यादा डाला, और तुम्हारे ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। विपुल के गुरुजी चाहते हैं तो यह सीधा सीधा भी समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हो सीधी बातें इतनी आसानी से कहाँ समझ आती है। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा ज़िंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब विपुल की ज़िंदगी में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियाँ बढ़ रही थी। उसने अपने गुरु की चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद किया। अगर वह उन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और विग्रह की अग्नि में जलता रहता तो गुरु कैसे समझ पाते हैं। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका भी किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान न मिले तो आप क्या करेंगे, उसका भी तरीका बता देता हूँ। आप अकेले में कागज़ के ऊपर वह सारी बातें लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह उड़ रही है। और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका छोटा भाई आगे कुछ कर सके।